हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रेणु स्वामी, आपके बायोलॉजी टीचर। तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम किसकी, न्यूक्लियस की। चैप्टर ये हमारा वही चल रहा था किसका, न्यूक्लियस वाला, ठीक है। तो उसी चैप्टर को हमने आगे बढ़ाना है। उस न्यूक्लियस में क्या पढ़ रहे थे हम, किसकी संरचना, न्यूक्लियस की, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि पार्ट्स अलग अलग बांटे थे और लास्ट में कौन सा स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोलस के बारे में, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर चल रहा था इसकी स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, 4 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से, जोन के रूप में बांटा था, ओके। उनके नेम देखते हैं, फाइब्रिल जोन, ग्रेन्युलर जोन, एमोर्फस जोन और लास्ट कौन सा था, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। बताइए, पार्ट्स तो ये बताए थे सारे, कुछ अलग थोड़ी था। ये क्या पार्ट्स बताए थे, फाइब्रिलर जोन है, ग्रेनुलर जोन है, ये तंतु में हो गया, धागन वाला पार्ट हो गया, कणिका में, ग्रंथिका में हो गया, ये क्रिस्टलीय रीजन हो गया और ये क्रोमेटिन न्यूक्लियोलर वाला पार्ट हो गया। एक चीज आपको बताइए, इनके नाम क्या बताए, फाइब्रिलर जोन का नाम बताया न्यूक्लियोनीमा, ग्रेनुलर का बताया पार्स ग्रेनुलोसा। और इसी तरीके से बाकी के और भी पढ़ने हैं। इसका नाम क्या बताया था आपका, न्यूक्लियोनीमा, और इसको क्या बताया था आपका, पार्स ग्रेनुलोसा, ठीक है। ग्रेनुलर जोन को क्या बताया, पार्स ग्रेनुलोसा। अब हमने ये दोनों पार्ट्स को क्या कर लिए, कंप्लीट कर रहे। अब हमने क्या पढ़ना है, जो इसके बचे हुए पार्ट्स है ना उनके बारे में पढ़ना है कि वो पार्ट्स क्या कहते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमोर्फस जोन और न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है। तो थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं एमोर्फस जोन। देखिए अब इसके अंदर हम देखेंगे पूरी प्रोसेस कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पे, कैसे, किस तरीके से। और एक चीज आपको पता है, डायग्राम आपको बनवाया था ना, जब डायग्राम में आपको ये चीज बताई थी, आपको पार्ट्स एमोर्फा वाला पार्ट ध्यान है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला तो पता होगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। अब तो डायग्राम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप इजीली बना सकते हैं। इस टाइप के थे। और इसमें आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो इनका अंदर वाला जो पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, क्या बोले लिक्विड को अंदर के को, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, पार्स एमोर्फा, ठीक है। एमोर्फस जोन है और इसी के अंदर हमने क्या देखना है, एमोर्फस जोन की कंडीशन क्या, कि जो पार्स एमोर्फा जो है, एक तरीके से हम देखें भाग तो किसका है, उसी का है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पार्स एमोर्फा कहते हैं, पहली चीज तो, ठीक है। न्यूक्लियोनीमा
पार्स ग्रेनुलोसा ग्रेनुलर है, पार्स एमोर्फा एमोर्फस जोन है। ठीक है, याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एमोर्फस जोन है इसलिए पार्स एमोर्फा बोला है, ग्रेनुलर जोन है इसलिए पार्स ग्रेनुलोसा बोला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे क्या चीज आती है, ये तो हमने बोला इसको पार्स ग्रेनुलोसा बोलते हैं, लेकिन इसका ये इस पार्ट की अगर हम बात करें, ये कौन सा पार्ट है, देखिए ग्रेनुलोसा वाला पार्ट आपको क्या बताया था कि ये केंद्रिका का कौन सा भाग होता है, ये केंद्रिका का परिधीय भाग होता है। कहते क्या है, पार्स ग्रेनुलोसा न्यूक्लियस का कौन सा भाग है, उसका परिधीय भाग है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है कि जैसे हमने बोला एमोर्फस जोन, तो ये एक तरीके से देखें तो ये जो न्यूक्लियोलस होती है उसका कौन सा पार्ट है, उसका एक तरीके से देखें तो समांगी होमोजीनस लिक्विड। ठीक है, आपको ये बात तो पता ही है क्या, देखिए आपको जिस टाइम इसकी पूरी स्ट्रक्चर अलग से मैंने बताई, तब मैंने बताया कि अंदर जो लिक्विड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पार्स एमोर्फा भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, होमोजीनस लिक्विड है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे आप एक बात बताइए, इसके अंदर अब ये इसके अंदर देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा, इसी को तो बोल रहे हैं। अब इसके अंदर ये इस टाइप के रीजन होंगे, इस टाइप के रीजन होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए क्या इसके अंदर ये नहीं बिखरे हुए, ये भी है, ये ग्रंथिकाएं भी हैं। तो इस पार्ट के अंदर, इस लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, जो फाइब्रिल्स और ग्रेन्यूल्स, ये जो कणे, जैसे हमने बोला ये जोन है, तो फाइब्रिल जोन के अंदर फाइब्रिल्स हैं और ग्रेनुलर जोन के, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से हम देखें तो ये इसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स बोला है, पार्स एमोर्फा कहते हैं उसको, होमोजीनस लिक्विड होता है। उसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, क्या बताया है हमने कि उसके अंदर फाइब्रिल्स हैं, उनके जो तंतु और कण जो होते हैं उस जोन के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होती है, इसके अंदर बिखरी हुई पाई जाती है। क्योंकि ये मटेरियल कौन सा, आप बताइए, लिक्विड ऐसे ऐसे भी भरा है, इसके अंदर भरा है पूरा लिक्विड, क्या है इसके अंदर, ये सारी चीजें बिखरी हुई है। पहले तो ये बताइए कि इतना जो मैंने समझाया आपको आ गया ना, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, उतनी ही जल्दी सभी सब्जेक्ट्स को आप फॉलो कर सकेंगे। देखिए इसके जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, देखिए ये तो हमने बोला ये प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। पूरा जो ये इसके अंदर लिक्विड पदार्थों को क्या बोलते हैं, हमें मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके थर्ड पार्ट की। अब लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, एक तरीके से देखें कि न्यूक्लियोलस के अंदर इसकी प्रेजेंस, इस पार्ट की अगर हम बात देखें तो ये जो न्यूक्लियोलर होती है ना, मतलब केंद्रिका जो होती है ना, वहां पे कहाँ प्रेजेंट रहेगा, उस न्यूक्लियोलस के एक तरीके से देखें तो इसकी कंडीशन उसका सरफेस वाला पार्ट, मतलब उसकी सतह पर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके इंटरनल पार्ट में, अंदर वाला भीतर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इस क्रोमेटिन के बारे में, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो ये था किसके बारे में, न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस टाइप की होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स तो हमने पहले पढ़ लिए थे, बाकी के दो पार्ट्स मैंने आपको अब बता दिए हैं। कुल मिला के चारों पार्ट्स जो हैं ये इसकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। केंद्रिका जो होती है इसकी संरचना को पूरा करते हैं, ये पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ से
क्वेश्चन पुट अप होने की 100% पॉसिबिलिटीज हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको हर एक पार्ट को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ये पार्ट्स हो गए। आप मुझे एक बात बताएं, न्यूक्लियोलस के अंदर अगर हम अगर एक तरीके से इसके अंदर हम बात करें कि कौन कौन सा जो पार्ट है वो कितने % है, कहाँ पे किसकी कितनी मात्रा है, उसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए आनुवंशिक पदार्थ होगा, सीधी सी बात है, जैसे या तो जैसे DNA, RNA, और इसके अंदर एक चीज और हम लेते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम देखें एक न्यूक्लियोलस के अंदर तो ये पाए जाते हैं 85%, 10% RNA होता है और 5% क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। DNA और RNA किस रूप में काम करते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। किसी के अंदर DNA प्रेजेंट होता है, जीवों के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो किसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर RNA प्रेजेंट होता है। और कुल मिला के अगर आपसे यहाँ पे बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि राइबोसोम का काम क्या है, ये जो न्यूक्लियोलस है इसका मेनली काम क्या है, क्या काम करेगी ये। देखिए आपको एक चीज बताई थी मैंने कि राइबोसोम का निर्माण से रिलेटेड आप कोई भी वर्ड यूज लेते हो तो वहां पे किसका नाम आएगा, इस न्यूक्लियोलस का नाम आएगा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या करते हैं कि राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं, देखिए हम ऐसा बोलते हैं किसी के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसी के अंदर 80S। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऐसे कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, तो उनके अंदर एक तरीके से ये 60S और 40S के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इकाइयां होती हैं इसकी, इसी तरीके से तो ये छोटे छोटे जो उप इकाइयां हैं राइबोसोम की, इनको क्या करता है, एक तरीके से फॉर्मेशन का काम करता है, क्योंकि राइबोसोम की इकाइयों का इसके अंदर क्या होता है कि राइबोसोम का निर्माण है ना, वो उससे रिलेटेड सारी चीजें जो चाहिए वो क्या होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारी चीज के अंदर क्या होती हैं, संग्रहित रहती हैं, किसके अंदर, जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर, जैसे RNA लगा लीजिए, प्रोटीन लगा लीजिए, जो भी इससे रिलेटेड है राइबोसोम के निर्माण से रिलेटेड वो चीजें यहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब बात आता है आपके आज के क्वेश्चन की। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि जो हमारा ब्लड होता है ना, वो किस टाइप का कोलाइड विलियन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।